इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 1993 से लेकर 2021 तक आरएस प्री में पूछे गए जीके के प्रश्न के पार्ट 23 की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 22 तक पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। डेली ये सीरीज आपको 7 PM पर इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी आरएस एग्जाम के लिए। इसके अलावा मॉर्निंग में 11 बजे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज और दोपहर को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो पार्ट 23 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के आगे आपका लिखा हुआ है कि आरएस के कौन से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब लागू किया गया? आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है 1995, 1986, 1993, 1992। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम है ये आपके 1993 में लागू किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया? ये आपके आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 1995, 1986, 1993, 1992। तो बाल मजदूर अधिनियम है ये आपके 1986 में लागू किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्तजन अधिनियम कब लागू किया गया? ये आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आपके आरएस के पेपर में सुमिलित कीजिए में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने आपके अलग अलग क्वेश्चन के रूप में डिवाइड करके क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे कि अब 1 से 4 तक क्वेश्चन आपके आरएस 2015 में सुमिलित कीजिए में पूछा गया था और मैंने इनको अलग अलग करके आपके सामने पेश किया है। आपके पास ऑप्शन है 1995, 1986, 1993, 1992। तो निःशक्तजन अधिनियम है ये आपके 1995 में लागू किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1995, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन आपके आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 1995, 1986, 1993, 1992। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आपके 1992 में लागू किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? आरएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42वें, चौथे, 24वें, 26वें। तो संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके संशोधन आपके 24वें संशोधन द्वारा छीन ली गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? आरएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। न्यायाधीशों की खंडपीठ, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता अधिकृत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। भाग 4, भाग 8, भाग 9, भाग 7। तो संविधान में कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 आपके पंचायत से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत विधान में संशोधन करके दिया गया? आरएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। 76वें, 92वें, 73वें, 44वें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत विधान में संशोधन करके दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप के सम्मेलन में दिया गया? आरएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। सैन फ्रांसिस्को, याल्टा, मास्को, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के
चार्टर को अंतिम रूप से सम्मेलन में दिया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? RS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 7, 3, 5, 2। तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो है आपके 5। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। न्यूयॉर्क, हैग, मुंबई, टोक्यो। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये आपके हैग में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। न्यूयॉर्क, हैग, ब्रुसेल्स, टोक्यो। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है वो आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? RS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। 1966, 1962, 1950, 1946। तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया 1950 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? RS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 21 मार्च, 22 जून, 21 अप्रैल, 13 फरवरी। तो लोक सेवा दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। न्यू हैम्पशायर, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी है वो आपके न्यू हैम्पशायर में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू हैम्पशायर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? RS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। जापान, चीन, जर्मनी, अमेरिका। तो प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है चीन के। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है वो आपका फ्लीट स्ट्रीट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? RS 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। सुकरात, यूरिपिडीज, हेरोडोट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोट्स से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? RS 1997 और 98 में क्वेश्चन पूछा गया। मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? RS 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। छंद, शिक्षा, अलंकार, व्याकरण। तो कौन सा है जो वेदांग का घटक नहीं है? अलंकार आपके वेदांग का घटक नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? RS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। अष्टाध्यायी, भागवत पुराण, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत। तो किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। निरंकुश, वंश परंपरागत राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। सूरदास, जनक, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक है यह आपके थे कृष्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? RS 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अश्मक, अवंती, वत्स, कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित
महाजनपद था अशमक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? RS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक है वो थे स्थूलभद्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? RS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। वृषभ, शीन, हिरण, सर्प। तो तीर्थकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो था सर्प। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? RS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। वृषभ, शीन, हिरण, सर्प। तो तीर्थकर आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका था वृषभ यानी सांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? RS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। वृषभ, शीन, हिरण, सर्प। तो ये भी क्वेश्चन आपके सुमिलित कीजिए में एग्जाम में पूछा गया था। आपको अलग अलग डिवाइड करके सामने पेश किया जा रहा है। तो तीर्थकर महावीर जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो था शीन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? RS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। वृषभ, शीन, हिरण, सर्प। तो तीर्थकर शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका था हिरण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? RS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। देवीपाटन, कुशीनगर, कौशाम्बी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो है आपके कौशाम्बी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? RS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध, वैदिक, जैन, शैव। तो त्रिपिटक ग्रंथ है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। भूटानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध की जो 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में है वो आपके जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है? RS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। शिव, बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु। तो सबसे पहले पूजा गया है बुद्ध को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? RS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। कनिष्क, अशोक, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? RS 1997 और 98 में क्वेश्चन पूछा गया था। हेमू, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? RS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। मोक्ष में विश्वास, तीर्थ यात्रा, देवान प्रिय की उपाधि, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था है वो नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवान प्रिय की उपाधि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? RS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। शुल्काध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था ये आपके किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई है? RS 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। अमरावती कला शैली, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से आपके गांधार कला शैली की उत्पत्ति हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कोण, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? RS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, राजा या सेनाधिकारी। तो संगमकालीन साहित्य में
कौन, को और मनन है ये आपके राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है। RS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। हस्तशिल्प, वस्त्र उत्पादन, अफीम की खेती, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एंड तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र हैं वो आपके वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। कथा, सरित सागर, शकुंतला, हितोपदेश, पंचतंत्र। तो प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो है पंचतंत्र। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता है। RS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। वणिक, अग्रपति, जेठक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में श्रेणी का जो मुखिया है वो कहलाता है जेठक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। उज्जैन, देवगिरी, धार, कनौज। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो आपका था कनौज। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली के लेखक कौन थे। RS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। विशाखदत्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो नागानंद और रत्नावली के लेखक आपके थे हर्षवर्धन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश की स्थापना किसने की है। RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, विजयालय, इनमें से कोई नहीं। तो चोल राजवंश की स्थापना है वो आपके विजयालय ने की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। चोल, होयसल, चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था वो है चोल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। RS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, लंका से व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो चोल युग आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध था। ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। RS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, कृष्ण प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आज के RS एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली मॉर्निंग में 11 बजे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने को मिलती है RS एग्जाम के लिए। शाम को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 7 बजे आपको RS में पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।